बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतअम्मिम अलैना बिल खैर। है मेरे रब, आसानी फरमा और मुश्किल ना फरमा और हमें खैरियत से तकमील तक पहुँचा। आमीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, आई एम योर फिजिक्स टीचर। आई एम here on the behalf of Allied School, Harunabad campus. Before starting our today's lecture, we shall discuss about the content of this video. कंटेंट्स ऑफ दिस वीडियो मीन्स कि हम आज इस वीडियो में कहाँ से कहाँ तक टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 10 हम लोग पढ़ रहे हैं फिज़िक्स में, जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। यहाँ 10.4 को हमने डिस्कस किया, जो कि हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। अब टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स का सब टॉपिक जो हमारा आज का टॉपिक है, वेव्स एज कैरियर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को और हम लोग ट्रिपल टैंक तक जो है वो इसको एंड करेंगे। ट्रिपल टैंक हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। और यहाँ आपकी पेज नंबरिंग अकॉर्डिंग टू बुक बनती है, पेज नंबर 10 टू पेज नंबर 14, और लेक्चर नंबर बनेगा 11 टू लेक्चर नंबर 15। और हमारे पास यहाँ पर डे होंगे मंडे टू फ्राइडे। हम मंडे टू फ्राइडे तक का लेक्चर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो हमारा सेकंड में सैटरडे होगा उसमें हम रिवाइज करेंगे इन्हीं लेक्चर को, यानी लेक्चर नंबर 11 टू लेक्चर नंबर 15 हम सैटरडे को आप लोग जो है वो घरों में इसको रिवाइज करेंगे। सैटरडे को हमारा न्यू लेक्चर नहीं होगा। सो नाउ वी शैल स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन, टॉपिक नंबर 10.4 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, जिसका सब टॉपिक क्या है, वेव्स एज अ कैरियर्स ऑफ एनर्जी। क्या टॉपिक है? वेव्स एज अ कैरियर्स ऑफ एनर्जी। वेव्स हमारे पास एनर्जी कैरियर्स हैं। कैसे? वेव्स जो है वो हमारे पास एनर्जी को लेकर जाती है एक जगह से दूसरी जगह। ये तो इस टॉपिक का मीनिंग हो गया। अब हम आते हैं थोड़ी सी रिकॉलिंग पे, मतलब हम अपना जो है वो अपनी वेव को जो है वो दोबारा से रिकॉल करते हैं। वेव क्या थी हमारे पास? डिस्टर्बेंस था किसी भी मीडियम में, जो किसकी वजह से होती है? इस मीडियम के पार्टिकल्स को, यानी जब भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी किसी भी मीडियम में तो वो इस मीडियम के पार्टिकल्स को वाइब्रेटरी मोशन में ले जाएगी। ठीक है, ये तो हमारे पास वेव थी। अब वेव की बेसिकली 2 टाइप्स हमने डिस्कस की इस चैप्टर में। जो हमारे पास क्या थे? मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव ऐसी वेव्स जिनको मीडियम चाहिए होता है प्रोपोगेट करने के लिए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऐसी वेव्स जिनको मीडियम नहीं चाहिए होता है। देन हमने मैकेनिकल वेव्स की फर्दर 2 टाइप्स को डिस्कस किया, जो कि इसके डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग थी। मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमारे पास कैसे डिस्प्लेस होती है, ये होती है हमारे पास यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव, यानी कि हमारे पास जो ट्रांसफ़र होता है वेव का उसी डायरेक्शन में हमारे पास पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है। और यहाँ पर जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है वो अप एंड डाउन, जबकि डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है? वो सामने की तरफ होती है वेव्स की। तो यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे थे? वर्टिकल थे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे ट्रांसफर वेव्स में। सो ये हमने इनकी मैकेनिकल वेव्स की 2 टाइप्स के बारे में पढ़ा। तो हमने जब वेव को डिस्कस किया था तो इसमें हमने यूजेस ऑफ वेव्स को देखा था। यूजेस ऑफ वेव्स हमारे पास क्या थी कि फर्स्ट तो यही था कि ये कैरी करती हैं एनर्जी को, यानी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। और सेकंड हमने इसका यूज़ पढ़ा था फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के फ्लो की वजह भी जो है वो वेव्स ही हैं। ओके, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि हमारे पास है वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। वेव्स कैरियर ऑफ एनर्जी कैसे? सो एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वेव्स। वेव्स के थ्रू जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह। चलें हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज कि मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है जिसको मैंने ऊपर से फिक्स कर दिया। ये हमारे पास स्ट्रिंग है और इसके साथ हमने कोई भी मैस जो है वो अटैच कर दिया। अब क्या किया कि अब मैं इस बॉब को क्या करूँगी? हाथ से उठाकर जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन ए पर लेके जाऊँगी। अब जब मैंने इसको हाथ से उठाया तो मैंने अपने हाथ की, हैंड की कौन सी एनर्जी? मस्कुलर एनर्जी जो है वो किसको दे दी? इस बॉल को दे दी। वो एज अ फोर्स इस पर एक्ट करेगी और इसको मूव करवाएगी अपनी मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव करेगी ये बॉल अपनी मेन पोजीशन से। ओ से टू एंड फ्रो मोशन जो है वो इसकी क्या होगी? कंटिन्यू हो जाएगी। और ये क्या करेगी? अब देखें, यहाँ पर जब भी हमारे पास बॉल मूव करेगी वो किसकी वजह से करेगी? फोर्स। और वो फोर्स कौन सी होगी? जो मैंने हैंड से इसको ट्रांसफ़र की, और मेरे हैंड से कौन सी फोर्स इसको ट्रांसफ़र हुई? मस्कुलर में। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक रॉप है और उस रॉप को, या एक स्ट्रिंग है, उसको हमने क्या किया? उसको हमने एक जर्क दिया। जर्क मतलब कि हमने इसको झटका दिया। अब जब हम इसको झटका देते हैं
ठीक है। अब झटके में क्या किया हमने, मस्कुलर एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी इसमें क्या होता है, मीडियम है, रॉप के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या करेंगे, जब मैंने इसको झटका दिया तो ये एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफ़र होगा, दूसरे से तीसरे में और तीसरे से चौथे में, यानी फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड एंड थर्ड से फोर्थ, इस तरह से अप टू सो ऑन जो है ये पार्टिकल्स जो हैं वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करते जाएंगे नेक्स्ट पार्टिकल को, अपने साथ जुड़े हुए पार्टिकल को, जिसकी वजह से जैसे ही ये डिस्टर्बेंस जो है ये एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में जाएगी तो इसके जो वेव की मोशन है वो स्टार्ट हो जाएगी और वेव जो है वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी और ये क्या करेगी, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाएगी, किस एनर्जी के साथ, वो एनर्जी जो हमने इसको ट्रांसफ़र की, ठीक है। सो ये एनर्जी भी इसके साथ, इसके पार्टिकल्स के साथ क्या होती जाएगी, इसके पार्टिकल्स के साथ जो है वो एंड तक ट्रांसफ़र होती जाएगी। इस तरीके से जो है वो वेव एनर्जी को क्या करती हैं, अपने साथ लेकर एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफ़र करते हुए ट्रांसफ़र होती हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इस तरीके से हमारे पास एनर्जी भी ट्रांसफ़र होती है वेव के साथ। सो वेव्स क्या हुई, वेव्स कैरियर हुई किसका, एनर्जी का। अब अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरिड बाय द वेव डिपेंड, आपके बुक में ये दिया हुआ है कि कितनी एनर्जी जो है वो कैरी कर सकती हैं वेव, और वो किस पर डिपेंड करती है। अब वो डिपेंड करती है हमारे पास तीन चीज़ों पर। कौन कौन सी, फर्स्ट वन इज़ डिस्टेंस, सेकंड इज़ एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एंड द थर्ड वन इज़ फ्रीक्वेंसी। सो ये हमारे पास डिस्टेंस, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है कि कितनी एनर्जी कोई वेव जो है वो कैरी करके लेके जा सकती है एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक जगह से दूसरी जगह कितनी जो है वो एनर्जी वेव लेके जाएंगी। इसके लिए अब फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। इसके लिए वही हम रॉप वाली एग्जांपल लेते हैं कि हमने हाथ के साथ इसको झटका दिया और ये झटका जो है वो इसमें ट्रांसफ़र होगा एंड तक, ठीक है, यानी कि वेव प्रोड्यूस होंगी और वेव जो है वो ट्रांसफ़र होगी इसके फिक्स एंड तक। अब क्या हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल इसका डिस्टेंस जो है, यानी जहाँ से मैंने इसको हाथ में पकड़ा और जहाँ पर ये फिक्स्ड है एक एंड से, वहाँ तक का डिस्टेंस जो है फॉर एग्जांपल 1 मीटर, और मैंने इसको जो फोर्स दी वो 15 न्यूटन है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको जो है वो झटका दिया और ये वेव जो है वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई, यानी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में इसकी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई और ये एनर्जी जो है वो एट द एंड फिक्स पॉइंट तक पहुँच गई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 15 न्यूटन थी और यहाँ भी 15 न्यूटन आएगी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसका डिस्टेंस आ जाएगा। जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी एनर्जी ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी। अच्छा, लेट्स सपोज कि हम लोग इसको क्या कर देते हैं, हम इसका डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, हम इसको 2 मीटर कर देते हैं। अब क्या होगा कि मैंने यहाँ से इसको पकड़ा रस्सी को और यहाँ से इसको झटका, जब इसमें वेव्स तो इसमें प्रोड्यूस होंगी, लेकिन क्योंकि इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा और अगर यहाँ पर झटके की जो हमारे पास ये कह लें कि जो मैंने झटका दिया है वो कम होगा, तो क्या होगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता वेव जो प्रोड्यूस हुई वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते 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 इसकी जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगी, ड्यू टू फ्रिक्शन रास्ते में ही या हाफ डिस्टेंस में ही क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, और वो एनर्जी जो हमने इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र की थी वो इसके फिक्स एंड तक जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगी। किसकी वजह से, इसकी डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से। तो डिस्टेंस हम जितना बढ़ा देंगे उतनी ही एनर्जी जो वेव एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं वो कम होती जाती है, और डिस्टेंस जितना कम रखेंगे उतनी ही एनर्जी ज़्यादा ट्रांसफ़र करती हैं वेव्स। सो डिस्टेंस इस तरह से क्या करता है, डिपेंड करता है एनर्जी पर, कि डिस्टेंस अगर वेव्स का जो है वो हमने ट्रांसफ़र करना है एक जगह से दूसरी जगह वेव्स को, और वो हम चाहते हैं कि इतनी एनर्जी लेकर जाएं, तो हमें उसका डिस्टेंस जो है वो कम रखना होगा, और अगर हम उसका डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो एनर्जी की अमाउंट कम हो जाएगी। किसकी वजह से, ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स भी तो उसका अफेक्ट करिए, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है जैसे ही वो ट्रैवल करती हैं। ये तो इसका डिस्टेंस हो गया। अब हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड क्या चीज़ है हमारे पास, एम्पलीट्यूड हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक मेन पोजीशन से एक किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो एम्पलीट्यूड कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। अब जैसे मैंने ज़ोर से झटका दिया, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मेरा बढ़ जाएगा, और जैसे ही एम्पलीट्यूड बढ़ेगा वो ज़्यादा एनर्जी के साथ वेव जो है वो क्या होंगी, ट्रांसफ़र होंगी, ज़्यादा एनर्जी से वेव ट्रांसफ़र होंगी, ठीक है, एंड तक। और जैसे ही हमारे पास वो जो मैंने इसको जर्क दिया है रोप को या झटका दिया है वो कम होगा, इसका एम्पलीट्यूड भी कम होगा, और जो कम एम्पलीट्यूड वाली वेव्स होंगी वो क्या करेंगी, वो एनर्जी भी कम जो है वो ट्रांसफ़र करेंगी एट द एंड, ठीक है, एंड तक जो है वो एनर्जी भी इनकी कम हो जाएगी एम्पलीट्यूड कम होने की वजह से। एम्पलीट्यूड बढ़ा देंगे तो एनर्जी की अमाउंट भी बढ़ जाएगी, एम्पलीट्यूड कम कर देंगे तो एनर्जी जो ट्रांसफ़र हो रही है उसकी अमाउंट भी कम हो जाएगी। थर्ड वन इज़ द फ्रीक्वेंसी।
अब हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स जो हैं वो ज़्यादा एनर्जी रखती हैं और लो फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स जो हैं वो कम एनर्जी रखती हैं। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब कि नंबर ऑफ़ साइकिल्स, हमारे पास फ्रीक्वेंसी की टर्म क्या थी कि नंबर ऑफ़ साइकिल्स इन अ सेकेंड, सेकेंड में कितने साइकिल्स जो हैं वो एक सेकेंड में कितने साइकिल कंप्लीट करता है वाइब्रेटरी मोशन में ऑब्जेक्ट, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब जितनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स होंगी, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ साइकिल्स वो पर सेकेंड में कंप्लीट कर रही होंगी, उतनी ही वो एनर्जी ज़्यादा ट्रांसफ़र करेंगी, और जितने नंबर ऑफ़ साइकिल्स वो कम एक सेकेंड में जो है वो कंप्लीट करेंगी, उतनी ही उनकी फ्रीक्वेंसी जो है कम होगी और वो एनर्जी भी कम जो है वो क्या करेंगी, कैरी करेंगी, एनर्जी कम जो है वो आगे ट्रांसफ़र करेंगी। सो ये हमारे पास क्या आ जाता है, फ्रीक्वेंसी की टर्म आ जाती है कि फ्रीक्वेंसी कैसे अफेक्ट करती है अमाउंट ऑफ एनर्जी को। अब अगर हम बात करें, आपकी बुक में यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है वाटर वेव्स की। वाटर वेव्स फॉर एग्जांपल, आपके पास एक टब है, उसमें आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट की, यानी कोई भी आपने स्टोन जो है वो उसको फेंका, तो उसमें क्या प्रोड्यूस हुई, उसमें हमारे पास वेव्स प्रोड्यूस हुई और इस वेव्स को हमने क्या किया कि एक बॉटल कैप फेंक दिया इसके ऊपर, तो अब वो बॉटल कैप जो है वो ऊपर नीचे हरकत करेगा, मतलब यानी कि इसमें वाटर के पार्टिकल्स में जो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई, जैसे ही रास्ते में वो कैप आया, वो एनर्जी जो है वो कैप में भी ट्रांसफ़र हो गई और वो कैप को जो है वो मूव करवाएगी अप एंड डाउन पानी के अंदर। इस तरीके से ये पता चला कि वाटर वेव्स भी जो है वो एनर्जी को कैरी करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं, वाटर वेव्स भी एनर्जी कैरियर हैं। ठीक है, सो ये आपकी एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है, जिसको रीडिंग में जिसको आप जो है वो डिटेल से पढ़ लेंगे।